भाई ये क्या गजब खेल चल रहा है। आज रात युद्ध, कल युद्ध, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक आदमी को खरोच आई तो फिर मैं अपनी सेनाएं उतार दूंगा। बॉम्बर जा रहे हैं। अब मेरा दिल पसीज गया। ट्रंप चाह क्या रहे हैं? ट्रंप एक साथ बहुत सारी जगह मोर्चे खोल के बैठ तो गए हैं। वेनेजुएला में पूरी दुनिया ने देखा क्या किया, पश्चिमी एशिया में भी पैर पसार के खड़े हुए हैं, और इसके अलावा ग्रीनलैंड को लेकर के जिस तरह से लगातार बयान दे रहे हैं पिनाज, वो भी हम सब देख रहे हैं। सो मच सो कि वहां पर नाटो के 4 मेंबर नेशंस ने अपने कंटिजेंट्स तैनात कर दिए हैं। पश्चिम एशिया पर आती हूँ सीधे। ईरान के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी कि बहुत सोच समझकर ट्रंप को अटैक का डिसीजन लेना होगा। नंबर 1, क्योंकि शिया देश ईरान को पपेट बना के दिखा के वो सुन्नी इस्लामिक देशों को अपने हथियार बेचते हैं। दैट इज रीजन नंबर 1। और दूसरा, जिस तरह की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन और जिस तरह का देश ईरान है, उसके लिए सारे इस्लामिस्ट नेशन, यदि उस पर अमेरिका अटैक करता है तो शिया सुन्नी भूल करके एक होकर के खड़े हो जाएंगे। और जो ईरानी नागरिक इस समय सड़कों पर अपने नेचुरल रीजंस की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां की प्रेजेंट रिजीम के अगेंस्ट, उनमें भी फिर कहीं ना कहीं अपनी वो राष्ट्रवादी अनुभूतियों का संचार होगा और वो अपने प्रेजेंट रिजीम के सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। तो देयर आर रीजंस, और इसीलिए जो स्टीव विटकॉफ हैं, इनके यूएस सिक्योरिटी के स्पेशल एनवॉय, उन्होंने भी कहा भी कि इसका जो हल है, हम जो ईरान में करना चाह रहे हैं वो हम डिप्लोमेटिक डायलॉग से ही कर सकते हैं। हम मिलिट्री को यूज नहीं करना चाहते हैं, और यदि ऐसा होता है तो इसके बहुत सारे रेपरकशंस होंगे। पिनास, ठीक है। जैदी साहब, ट्रंप पे भरोसा करना चाहिए खामनेई साहब को? नहीं, खामनेई साहब ने ट्रंप पे कभी भरोसा नहीं किया, और मैं समझता हूँ 46 साल में पूरी ईरान की जो जनता है वो भी ट्रंप पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोगों के ख़िलाफ़ जो 46 साल में अमेरिका ने इस रीजन में किया है, ये जो आज वहाँ का जवान बेरोज़गार है, वो जो करेंसी गिर रही है, वो सब अमेरिकन सेक्शन की वजह से है। वो सेक्शन जो अमेरिका ने एक तरफा ईरान के ऊपर लगाए हैं, लिहाजा वहाँ का जो जवान है, वहाँ का जो आम जनता है, वो अमेरिका की इन तमाम तर षड्यंत्र को समझती है। और आपने जो एक बात कही कि अमेरिका और जो ट्रंप हैं वो खुद कन्विंस हो गए, वो खुद कन्विंस नहीं हुए हैं, बल्कि अमेरिका, ईरान की जो क्षमता है, ईरान की जो ताकत है, ईरान के जो मिसाइल पावर है, और ईरान की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, और उसके अमेरिका के जो क्षेत्र के अंदर बहुत सारे बेसेस हैं जो इन ड्रोन्स और इन मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स की टारगेट पर हैं, उनकी डर की वजह से, यानी ट्रंप जानता है कि हमला तो हम कर सकते हैं जी, लेकिन ईरान का जो रिटेलिएट होगा, ईरान का जो हमले के बाद जो उसका रिएक्शन होगा, वो अमेरिका की किसी भी चौकी को, किसी भी बेस को इस पूरे क्षेत्र में सेफ नहीं कर सकता। इसीलिए उसने इस हमले के प्लान को टाला है। लेकिन ईरान पूरे तमाम तर जो उसके षड्यंत्र हैं ईरान को लेकर, वो तैयार बैठे हैं, और किसी भी युद्ध की शुरुआत ट्रंप ये चाहते हैं कि वो एक जल्दबाजी में एक हमला करें और ईरान में कुछ बड़ा करके और लौट जाएं। लेकिन वहाँ के जो इमाम खामनेई हैं, सुप्रीम लीडर, उनका ये मानना है कि कोई भी देश अगर ये भूल करता है कि वो ईरान पे हमला करेगा और यहाँ पे कुछ करके भाग जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि हम उसको भागने नहीं देंगे। वो ज़माना बड़ी बात कह रहे हैं कि वो सरेंडर कर गए एक तरह से, कि उन्हें भी मालूम था कि भाई ये वेनेजुएला नहीं है, हमारा बैकयार्ड नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी करके मिलीभगत करके आप आ जाएंगे, सब कुछ आपके सपोर्ट में नहीं है। भाटिया साहब, क्या वाकई में, जैसा कि जैदी साहब ने कहा कि भाई ट्रंप ने कैलकुलेशन किया होगा, उनके मिलिट्री जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया होगा कि भाई नुकसान तुम्हारा भी होगा, यहाँ से बॉडी बैग्स भी आ सकते हैं, ये वेनेजुएला नहीं है, तो इसलिए ट्रंप ने सरेंडर किया है क्या इनके आगे? सरेंडर बहुत स्ट्रांग वर्ड है, मैं इसको ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन जो काम धमकी से हो सकता है उसको एक्चुअल वॉर की तरफ लेके जाना, शायद थोड़ा सा उस जो लास्ट स्टेप को लांघना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है।